आईपीएल 2024 के लिए सारे फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ऐसा टूर्नामेंट है जिसके लिए हर साल फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस साल आईपीएल की इंपॉर्टेंस बढ़ गई टी20 वर्ल्ड कप को देखते हुए, लेकिन साथ ही फैंस इंतजार करते हैं इस आईपीएल के शेड्यूल का जो आखिरकार कल रिलीज कर दिया गया। इंतजार सारे फैंस का समाप्त हुआ, और लेकिन साथ ही अगर बताएं तो उस शेड्यूल के बाद ही एक बड़ी खबर यहाँ पे आई है, क्योंकि जब शेड्यूल का ऐलान हुआ, लोगों ने मैचेस देखे तो लोगों का इंतजार एक चीज को लेकर और बढ़ गया। वो है ऋषभ पंत की वापसी, जो कि तकरीबन एक साल से भी लंबे समय से बाहर चल रहे हैं, लेकिन फाइनली इस आईपीएल में उनकी वापसी होने जा रही है। तो किस तरह उनका कमबैक होता है ये देखने वाला होगा। ऐसे में उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक और बड़ी और एक अच्छी खबर भी, कहीं ना कहीं एक बड़ी अपडेट भी आई है। जब से ऋषभ पंत इंजर्ड हुए तब से उनके फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब ऋषभ पंत की वापसी होगी। लेकिन फाइनली वो दिन आ गया है जब ऋषभ पंत की वापसी होगी, क्योंकि पहला मुकाबला जो है दिल्ली कैपिटल्स का पंजाब किंग्स के साथ होना है। मोहाली में खेला जाएगा वो मुकाबला, और उसमें ऋषभ पंत खेलते हुए नजर आएंगे। ऐसे में जो दिल्ली कैपिटल्स के ओनर है उन्होंने एक बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं। चलिए नजर डालते हैं उनके बयान पे, क्या उन्होंने क्या कुछ कहा है, कौन सी अपडेट दी है। बहुत सारी अपडेट्स आई है, तो चलिए एक बार नजर डालते हैं उन अपडेट्स पे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला पॉइंट ये है कि ऋषभ पंत विल लीड दिल्ली कैपिटल्स, कप्तानी करते हुए नजर आने वाले हैं ऋषभ पंत। उसके बाद पंत विल प्ले एज अ बैटर इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन, जहाँ पे था कि पूरे सीजन शायद विकेट कीपिंग ना करे, ये अच्छी बात है। इससे खुलासा कि सिर्फ फर्स्ट हाफ नहीं करने वाले विकेट कीपिंग, सेकेंड हाफ में शायद विकेट कीपिंग करते नजर आ सकते हैं। तीसरा, एंड्रिक नॉकिया ठीक हो चुके हैं। जे रिचर्डसन इज अनअवेलेबल फॉर द इनिशियल पार्ट, स्टार्टिंग के लिए जे रिचर्डसन अवेलेबल नहीं है। और साथ में हैरी ब्रूक सेट टू बैट एट नंबर 6 पर हैरी ब्रूक बल्लेबाजी करते हुए हमें नजर आएंगे। बिल्कुल, ये सारी अपडेट्स थी जो आपने देखी, और ये बात क्लियर हो गई है कि ऋषभ पंत, पहले से भी ऐसी खबरें आई थी कि ऋषभ पंत जो है वो कैप्टेंसी वही करेंगे। डेविड वार्नर को स्टैंड इन कप्तान जरूर बनाया गया था, लेकिन उनकी कैप्टेंसी भी इतना अच्छा कुछ दिल्ली कैपिटल्स कर नहीं पाई। लेकिन अब फाइनली ऋषभ पंत आएंगे, एज ए स्पेशलिस्ट बैटर खेलेंगे। जहां ये संशय बने हुए थे कि विकेट कीपिंग करेंगे नहीं करेंगे, अब बिल्कुल क्लियर कट हो गया है कि पहले फर्स्ट हाफ में तो वो नहीं करने वाले हैं। जो अभी 7 मुकाबले खेलेगी दिल्ली कैपिटल्स, उसमें ऋषभ पंत विकेट कीपिंग नहीं करने वाले हैं। उसके बाद कुछ कंफर्म नहीं है, उनके फिटनेस पे मुझे लगता है ज्यादा डिपेंड करेगा। अगर वो फिट होंगे तो शायद, क्योंकि ऐसा भी उन्होंने बोला, जो दिल्ली कैपिटल्स के मालिक है उन्होंने ऐसा भी बोला है कि ऋषभ पंत ने बैटिंग की भी प्रैक्टिस करी और विकेट कीपिंग की भी बहुत प्रैक्टिस करी, लेकिन अभी उनके फिटनेस को देखते हुए हम उन्हें मतलब कि इजाजत नहीं दे सकते कि आप जाइए और विकेट कीपिंग करिए, क्योंकि फिटनेस से रिलेटेड इश्यू है उनका। तो फिलहाल अभी फर्स्ट फेज में तो वो नहीं करते हुए नजर आएंगे विकेट कीपिंग, लेकिन देखना होगा कि सेकंड फेज में आईपीएल के वो करते हैं या फिर नहीं करते हैं। उन्होंने अभी अपने जब इंस्टाग्राम हैंडल पर भी वीडियो डाली थी कि अपने विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस करते हुए की भी, और अल्लूर, यहाँ पे अल्लूर पे क्या कहते हैं, जो वो बैटिंग प्रैक्टिस भी कर रहे थे। उन्होंने वार्म अप मैच भी फाइनली खेला इतने महीनों के बाद जाकर, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ऑब्वियसली था कि काफी अच्छे टच में नजर आ रहे थे। लेकिन ये भी था कि विकेट कीपिंग के लिए मना करा गया था, कि तो लगा था कि इस पूरे सीजन में ही हमें विकेट कीपिंग करते हुए नजर नहीं आएंगे। लेकिन ये अच्छी बात है कि अभी सिर्फ फर्स्ट हाफ के लिए बोला गया है, बाकी सेकेंड हाफ में जब दूसरे सेकेंड हाफ का शेड्यूल रिलीज होगा तब वहां पर पंत विकेट कीपिंग करते हैं नहीं करते हैं वो मैटर करेगा, या उसका जवाब फैंस को आएगा खुद ही मिल जाएगा कहीं ना कहीं। फर्स्ट हाफ में उनका परफॉर्मेंस किस तरह का रहता है, बल्लेबाजी में अगर कोई तकलीफ नहीं होती, बड़े आराम से मुकाबले खेल पाते हैं, कोई मतलब इंजरी का वो डर नहीं रहता, कुछ भी नहीं होगा, तो विकेट कीपिंग वाला रिस्क है। क्योंकि ऑब्वियसली विकेट कीपिंग में आपको प्रॉपर जो है बेंड होकर बैठना पड़ेगा, पूरे 20 ओवर वहां पे आप बैठोगे, 20 ओवर बल्लेबाजी भी फिर जाके करोगे, फील्डिंग भी करनी है, तो वो सब चीजें ऑब्वियसली कहीं ना कहीं रहता है। तो विकेट कीपिंग का संशय भी बना हुआ है, सेकंड हाफ में करेंगे या नहीं करेंगे वो डिपेंड रहने वाला है फर्स्ट हाफ में। लेकिन फर्स्ट हाफ में फिलहाल जो यहाँ पे खबर जो आई है कि एटलीस्ट चांसेस है विकेट कीपिंग के, ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। बिल्कुल, अगर विकेट कीपिंग करते हैं सेकंड फेज में तो ये बहुत अच्छी बात होगी, टीम इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि फिर ऋषभ पंत, क्योंकि अगर देखा जाए बहुत लोग ऐसे बोले कि टी20 वर्ल्ड कप में भी ऋषभ पंत की वापसी हो सकती है। हालांकि अभी ये कहना बहुत टू अर्ली टू से होगा कि टी20 वर्ल्ड कप आप उन्हें खिलाइए, क्योंकि अभी उनकी फिटनेस देखी जाएगी, उनका फॉर्म देखा जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है जब खिलाड़ी वापसी कर लेता है कि चलो 2-3 मैचेस आपने खेल लिए, अच्छे से रन बना दे, लेकिन बीच में भी ऐसा होता है कि फिर वो इंजरी दोबारा से आपको परेशान करने लगती है। तो अभी तक ये देखना होगा, क्योंकि अभी तक एक भी मुकाबला खेला नहीं है, 1-2 मुकाबले खेलेंगे फिर पता चलेगा कैसे उनकी फिटनेस है कैसे फिटनेस नहीं है, मतलब कि रनिंग बिटवीन द विकेट्स उनकी किस तरीके की, क्योंकि हमें पता है कि ऋषभ पंत चौके छक्के लगाने में माहिर है, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी साथ साथ उतनी ही जरूरी होती है। उसमें कितनी तेज से भाग पाते हैं, कितनी तेज से नहीं भाग पाते हैं, भागने में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है नहीं हो रही, ये सारी चीजें बहुत बड़ा फैक्टर, बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली। साथ ही साथ ये भी अपडेट है कि एंड्रिक नॉकिया फिट हो चुके हैं, ये बहुत अच्छी बात है दिल्ली कैपिटल्स के लिए, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले ही वो इंजर्ड हो गए थे और फिर खबर आई थी कि वर्ल्ड कप में वो नहीं खेलते हुए नजर आएंगे, और वो खेले भी नहीं थे एंड्रिक नॉकिया। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि वो फिट हो चुके
हैं और दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से बॉलिंग करते हुए नजर आने वाले हैं। अभी तक नोकिया की जो है इंटरनेशनल में भी इनफैक्ट वापसी नहीं हुई थी, बहुत ही मेन बॉलर है और लास्ट टाइम भी डीसी के लिए खेले थे तो काफी कमाल का प्रदर्शन दिखा रहे थे। ऐसे में नोकिया की वापसी होना काफी अच्छी बात है। और एक और जो चीज कही गई कि ब्रूक नंबर 6 पे खेले, कहीं ना बैटिंग ऑर्डर जो है यहाँ पे बता रिवील दिया ही है, कर दिया है। हाँ। सबको पता है ओपनिंग आगे पृथ्वी शॉ और वार्नर करेंगे, नंबर 3 पे आपके साथ मिचेल मार्श आएंगे, 4 पे पंत आएंगे, 6 पे हैरी ब्रूक आ रहे हैं, बॉलिंग में आपके जो है यहाँ पे नोकिया आ रहे हैं, ओवरसीज प्लेयर्स 4 यहाँ पे कंफर्म हो चुके थे। ऐसे में ऑलमोस्ट रिवील कर दिया अपनी प्लेइंग 11 कहीं ना कहीं। बाकी फिलहाल मेजर अपडेट तो ऑब्वियसली ऋषभ पंत की थी, लेकिन बाकी आपकी क्या राय है इस खबर में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और सारे तूफान स्पोर्ट्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।